जय हिंद। कैसे आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 5 पर परिचर्चा करेंगे। हिंदी 100 अंक चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है चलचित्र। चलचित्र जिसे हम सिनेमा कहते हैं, फिल्म, और इसके लेखक है सत्यजीत राय। चलचित्र शीर्षक निबंध को जानने से पहले हम सत्यजीत रे या सत्यजीत राय तथा उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालेंगे कि सत्यजीत राय कौन थे। हमें उम्मीद है फिल्म दुनिया में रुचि रखने वाले, सिनेमा में रुचि रखने वाले भारतवर्ष के शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सत्यजीत राय के बारे में नहीं जानते। सत्यजीत राय वह शख्स है, वह पर्सनालिटी है जिसे किसी के पहचान की जरूरत नहीं है। भारत में सिनेमा को, चलचित्र को जिन्होंने पहचान दिलाया, चलचित्र को पहचान दिलाने वाला जो नाम है वही नाम है सत्यजीत रे। भारत में फिल्म की शुरुआत करने वाला, सिनेमा की शुरुआत करने वाला जो महान विभूति हैं, उसी महान विभूति का नाम सत्यजीत राय या सत्यजीत रे। सत्यजीत रे जिनका जन्म 1921 ईस्वी में दक्षिणी कोलकाता के गरपार रोड, मतलब पश्चिम बंगाल के दक्षिणी कोलकाता के गरपार रोड में के पास हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1992 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनके पिता का नाम सुकुमार राय और माता का नाम सुप्रभा देवी था। सत्यजीत राय ग्राफिक डिजाइनर थे और दुनिया का, हालांकि इनके पास बहुत सारे सम्मान भरे पड़े हैं इनके नाम से। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार या ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है, सत्यजीत राय को मिला हुआ है। और भारत सरकार ने भी इनके सिनेमा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने अनेक सारी कहानियां, निबंध की रचना किया। इसमें पाथेर पंचाली, अपराजितो, कंचनजंघा, चारुलता, नायक, सदगति, शतरंज के खिलाड़ी, कल और आज, ये निबंध है। इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तकें। सत्यजीत राय भारत में सिनेमा को प्रतिष्ठा दिलाने वाले एक महान विभूति हैं। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। इनके पितामह, इनके दादा की बात करते हैं तो सत्यजीत राय के दादा उपेंद्र किशोर एक महान वैज्ञानिक, संगीतकार, चित्रकार, लेखक और प्रकाशक थे। और इनके पिता सुकुमार राय बंगाल के एक प्रभावशाली लेखक थे। सत्यजीत राय प्रारंभिक शिक्षा सरकारी विद्यालय में प्राप्त किया, लेकिन इन्होंने ललित कला, चित्रकला की शिक्षा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित शांति निकेतन में जाकर किया था। और शांति निकेतन में ही इनकी मुलाकात फ्रांस के एक महान सिने कलाकार जया रेनुआ से हुआ था। और जया रेनुआ से मिलने के बाद सत्यजीत राय फिल्म के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित हुए। सत्यजीत राय पहली बार इटली में विटोरियो डी सिका की एक फिल्म देखी थी, बाइसिकल थीप।
और उसी फिल्म को देखकर इनके मन में पाथेर पंचाली, जो इनके द्वारा लिखा गया एक कहानी है, पाथेर पंचाली पर फिल्म बनाने की बात सूझी। और उसके बाद इनके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि इन्होंने साहित्य रचना को छोड़कर अपने कलम से जिन अक्षरों को लिखा था उन्हें चित्र रूप में देने के लिए फिल्म के निर्माण में लगा दिया। और इनके सत्यजीत राय के लगन, मेहनत और परिश्रम के बल पर ही आज सिनेमा क्षेत्र, चलचित्र क्षेत्र भारत में इतना ख्याति को प्राप्त कर लिया। तो आइए जानते हैं कि चलचित्र क्या है। तो चलचित्र मतलब वह चित्र जो चलता हो। चलचित्र का मतलब होता है कि वह चित्र, वह फोटो जो क्या करता हो, चलता हो। तो चलने वाले चित्र को हम चलचित्र के नाम से जानते हैं। लेकिन देखा जाए तो बड़ा ही बहस का मुद्दा है, बड़ा ही विवाद का मुद्दा है कि चलचित्र शिल्प है या शिल्प नहीं है। शिल्प है या नहीं है, इस पर लगातार लोगों के बीच बहस चलते रहते हैं। कुछ लोग इसे चलचित्र कहते हैं तो कुछ लोग इसको भाषा कहते हैं। लेकिन एक बात है कि चलचित्र पहले तो भाषा होती है, लेकिन उसी भाषा को यंत्र की सहायता से यदि चित्रीय निरूपण कर दिया जाए तो वह चलचित्र का रूप धारण कर लेता है। मतलब जो इमेज होता है, फोटो होता है, इमेज और साउंड को, फोटो और ध्वनि को यंत्र की सहायता से अगर एक लिपिबद्ध कर दिया जाता है बड़ी कुशलता के साथ, तो वह फिल्म का स्वरूप धारण कर लेता है। सवाल है तो फिल्म जब बनता है तो फिल्म को बनने के क्रम में किन किन दौर से गुजरना पड़ता है, फिल्म को बनाने के क्रम क्या होते हैं। तो सत्यजीत रे कहते हैं कि जब फिल्म का निर्माण होता है तो उसे 3 चरणों में होकर गुजरना पड़ता है। जब फिल्म का निर्माण होता है तो फिल्म के निर्माण के 3 चरण होते हैं। पहला होता है सिनेरियो। फिल्म के निर्माण के, चलचित्र के निर्माण के 3 चरण होते हैं। चलचित्र के निर्माण का जो पहला चरण होता है उसे हम सिनेरियो के नाम से जानते हैं। फिल्म के निर्माण का दूसरा जो चरण होता है वह लोकेशन होता है। और तीसरा जो चरण होता है उसको हम एडिटिंग के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा, सिनेरियो क्या है? तो कोई फिल्म जब बनता है तो फिल्म को बनाने के लिए कहानी लिखा जाता है। जब कोई फिल्म बनता है तो फिल्म को बनाने के लिए एक पहले कहानी की रचना की जाती है। तो जो कहानी को लिखा जाता है उस कहानी को सिनेरियो कहते हैं। उस कहानी में जिन जिन चित्रों का वर्णन होता है, जैसा आंकड़ा होता है, उस आंकड़ा के आधार पर वैसे जगह को चुना जाता है, वैसे स्थान को चुना जाता है। और उस स्थान पर जाकर के उस कहानी के अनुसार प्रमुख पात्रों को रखकर उसका फोटो एडिटिंग किया जाता है। कैमरा की सहायता से उस लोकेशन पर जाकर शॉट लिए जाते हैं और फोटो लिए जाते हैं। और फोटो को लेकर ले लिया जाता है। तो तीसरा चरण होता है, उसको लेबोरेटरी में ले जाकर के आवाज और फोटो को आपस में मिला करके उसका एडिट किया जाता है। कौन सा फोटो के साथ किस प्रकार का आवाज आएगा वैसा उसको एडिटिंग किया जाता है। और एडिटिंग करा करके जब उसे पर्दे पर उतार दिया जाता है निश्चित क्रम में, तो पर्दे पर उतारा गया वही ध्वनि और चित्र चलचित्र या फिल्म का रूप धारण कर लेता है। मतलब चलचित्र पूर्णतया मशीन के युग की भाषा है। चलचित्र है क्या? तो चलचित्र पूर्णतः मशीन के युग की भाषा है। यदि यंत्र नहीं होता, कैमरा नहीं होता, तो फिल्म के भाषा का निर्माण नहीं होता। आज फिल्म इसलिए बन रहे हैं, चलचित्र इसलिए बन रहे हैं कि विज्ञान ने कैमरा का निर्माण कर दिया है।
शूटिंग में, फिल्म का जब शूटिंग होता है तो उसमें फिल्म को उभारने के लिए अनेक सारे आंकड़ों को लिया जाता है, जैसे डेवलपिंग प्रिंटिंग, फिल्म को कैसे उभारा जाए, उसे अधिक से अधिक आकर्षक बनाने का काम किया जाता है। शूटिंग जो हो रहा है अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक ही बात को कई बार फोटो लिया जाता है। कई बार फोटो लेने से ये फायदा होता है कि एडिटिंग के दौरान अगर कोई एक फोटो अच्छा नहीं लगा तो उसकी जगह पर दूसरा फोटो लाया जा सके। तो एक ही पोज में अभिनेता, अभिनेत्री या अन्य कलाकार का 3, 4, 5, 10 फोटो खींचा जाता है, ताकि एडिटिंग के दौरान, उसे जोड़ने के दौरान जो फोटो ज़्यादा अच्छा लगे उसको जोड़ा जा सके, और जो फोटो एडिटिंग के दौरान जो फोटो खराब हो गया है तो उसको वहाँ से काट कर हटाया जा सके। उसके बाद जब सारा काम हो जाता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जाता है, पार्श्व माने पीछे से संगीत को दिया जाता है, ताकि फिल्म को अधिक से अधिक रोचक बनाया जा सके। एक फिल्म अगर आप देखते हैं तो फिल्म में कई प्रकार की बातें होती है। कहानी कहीं पर शुरू होती है, बीच में कहीं पर ले जाकर पटक देता है, इसे शॉर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट्स। मतलब फिल्म एक बड़ा फिल्म होता है, उसमें कई छोटी छोटी अन्य कहानियां भी होती हैं, तो जो छोटी छोटी कहानियां होती हैं उन्हें शॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है। और सत्यजीत रे के द्वारा बनाया गया जो पहला फिल्म है वह पाथेर पंचाली है। पाथेर पंचाली फिल्म में, हालांकि इन्होंने अनेक सारे फिल्मों की रचना किया है। भारतीय फिल्म सिने जगत सत्यजीत राय का बहुत ही बड़ा ऋणी है, क्योंकि उन्हीं के योगदान के कारण आज हम लोग पर्दा पर चलचित्र को देख पा रहे हैं। सत्यजीत रे ने जो पहली फिल्म बनाई, उस पहली फिल्म का नाम है पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली में बंगाल के समाज में जो गरीबी है, उस गरीबी के बारे में चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से एक गरीब अपने घर के आर्थिक दुर्दशा को ठीक करने के लिए शहर जाते हैं। उनकी पत्नी जो बीमार होती है, 12 साल की एक लड़की बिन्नी होती है, अपने घर के आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए छोटी उम्र में ही ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन उसके पिता अपने छोटी बेटी बिन्नी पर घर की जिम्मेवारी को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। पत्नी बीमार होती है कि वहाँ से कुछ धन इकट्ठा करके लाएंगे तो अपनी पत्नी को इलाज कराएंगे। गरीबी के कारण वो अपनी पत्नी को एक अच्छा सा साड़ी नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन पाथेर पंचाली में लिखा कि जब वह, उसके पति बाहर से कमा कर आते हैं, घर में सबके लिए वस्त्र लेकर आते हैं, लेकिन तब तक इसकी जो पत्नी होती है ज़्यादा बीमार हो गई रहती है। और जब घर कमा कर लेकर आते हैं, सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं, और अपनी पत्नी के लिए जब साड़ी निकालते हैं तो पता चलता है कि उनके बाहर से आने से पहले ही उनके साड़ी और का इंतजार करते करते उनकी पत्नी क्या होती है, मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। तो फिल्म में इस तरह से फिल्म उन्होंने पाथेर पंचाली में दिखाने का काम किया है कि किस प्रकार एक गरीबी में लोग जीता है, स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या करते हैं। तो ग्रामीण परिवेश में इन्होंने सारे फिल्म बनाया है। फिल्म को बनाते समय एक जो फिल्मकार होते हैं, एक कई एंगल पर कैमरा को सेट करते हैं, और हर एंगल का कैमरा अपने तरीके से जो उम्दा फोटो होता है सो लेता है। कोई दूर से फोटो लेता है, उसे बिग क्लोजअप कहते हैं। कोई नज़दीक में जाके फोटो लेता है, उसे क्लोज अप कहते हैं। अच्छा सीन आ जाता है तो उसे कट, उसके लिए कट शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक ही बात को कई बार घुमाया जाता है, मूव किया जाता है, तो फिल्म की दुनिया में उसको टिलिंग या पैनिंग कहा जाता है। उसी को घुमा देना टिलिंग या पैनिंग कहा जाता है। और
कई चीज़ों को जब एक साथ दिखाना होता है, 2-3 चीज़ों को एक साथ दिखाना होता है, तो लॉन्ग शॉर्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये फिल्म कैसे बनते हैं, फिल्म के निर्माण के कौन कौन से चरण हैं, सत्यजीत राय ने इस निबंध के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और इन्हीं के योगदान के कारण फिल्म दुनिया, भारत का फिल्म सिटी आज इतनी बड़ी उपलब्धि को, अचीवमेंट को हासिल कर पाया है। धन्यवाद। तो पुनः हम लोग कल मिलेंगे। मेरी वियतनाम यात्रा, बिहार के मुख्यमंत्री हुए भोला पासवान शास्त्री, उनकी एक रचना है मेरी वियतनाम यात्रा। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।